बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुन फ़ी अन्न अल्लाह अज़्ज़ व जल जअल लहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़राअ फ़िल अर्दि वस्समाई। हुज़ूर अलैहिस्सलाम को ज़मीन और आसमान में बारगाह इलाही से वज़रा अता किए जाने का बयान। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि जंग ओहद के रोज़ मैंने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दो ऐसे हज़रात को देखा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से लड़ रहे थे। उन्होंने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे और बड़ी बहादुरी से बरसरे पैकार थे। मैंने उन्हें उससे पहले कभी नहीं देखा था, न बाद में कभी देखा, यानी वो जिब्राईल व मीकाईल अलैहिस्सलाम थे। ये हदीस मुत्तफ़क़न अलैह है, मानी के इसे इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया है। और हुज़ूर सय्यदी शेखुल इस्लाम ने इसे उम्दतुल बयान फ़ी फ़ज़ीलत फ़ी अज़मत सैयद वलद वल अदनान में लाया है। हदीस का नंबर है 98। ये जंग ओहद का वाक़या है जिसमें 50 तीरंदाज आका अलैहिस्सलाम ने घाटी पे तैनात फरमाए थे, और जो कन्फ्यूजन के बास या बशरी तकाज़े और बशरी कमज़ोरियों के बास गुड फेथ में उनमें से सिर्फ 12 वहाँ रुक गए थे। और जब इस्लामी मिलिट्री पर्सन्स वहाँ पे जब हावी हुए तो वो अपना जीतना देखकर वापस नीचे आ गए थे। और इसके रिएक्शन में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु, जो उस वक्त काफिरों के साथ थे, मुसलमान नहीं हुए थे, वो पलटकर फिर उन्होंने हमला किया जिसमें 70 से ज़ायद मुसलमान शहीद हुए थे। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु भी उसमें थे। दो अजीम फरिश्ते ज़मीन पर उतार दिए थे अल्लाह ने, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम। ये फरिश्तों का काम जंगों में आना नहीं है, वो तो अल्लाह के ज़िक्र, मुनाजात और अल्लाह के अहकाम बजा लाने के लिए पैदा किए गए हैं। लेकिन अल्लाह के महबूब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद के लिए इन दोनों को भी उतार दिया गया, और अल्लाह ने अपने प्रोटोकॉल को भी चेंज कर दिया उस दिन। कुरान मजीद में है, अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह भी उनका मौला है, सालेहीन भी उनके मौला है, व फरिश्ते और जिब्राईल भी उनके मौला हैं। दोनों ज़मीन पर आए हुए थे और दोनों ने सफ़ेद रंग का लिबास पहना हुआ था, और वो शदीद जंग में शामिल थे। वो इंसानी शक्ल में थे, जैसा कि सैयदा मरियम इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और दीगर फरिश्तों को इंसानी शक्ल में देखा। और फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने 3 सवाल भी किए थे दूसरी हदीस में, और ये बड़ी मारूफ हुई, जिसको हम हदीस जिब्रील कहते हैं। हज़रत खदीजतुल कुबरा ने भी जिब्राईल अलैहिस्सलाम को देखा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने भी जिब्राईल अलैहिस्सलाम को देखा। हज़रत साद बिन अबी वक़ास इस हदीस में ने भी इंसानी शक्ल में जिब्राईल अलैहिस्सलाम को देख लिया। जब बातिल और दुश्मन क़ुव्वतें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के दाइयों पर हमला करती हैं तो अल्लाह भी उनका मौला है, जिब्रील भी उनका मौला है, तो लिहाजा उन्हें कोई मिटा नहीं सकता। इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा है, नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा भी क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब के लिए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आसमानी वज़ीरों को भेज दिया, जो आप अलैहिस्सलाम के 2 आसमानी वज़ीर हो गए, जिब्राईल और मीकाईल अलैहिस्सलाम। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आसमानी निज़ाम अल्लाह की तरफ से है।
اور زمینی وزیر حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ ہیں، جن کا بیان انشاءاللہ تعالی کل آئے گا۔ ہمیں بھی سبق ملتا ہے کہ ہم دین مصطفیٰ کے ڈیفینڈر رہیں، دین مصطفیٰ کے سپورٹر رہیں، دین مصطفیٰ کے لیے اپنی خدمت ہر روز جان کے ساتھ، مال کے ساتھ، قوت کے ساتھ ادا کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین محمدی کا صحیح پیروکار بھی بنائے اور صحیح مددگار بھی بنائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔